व्हाट्सअप गाइस, 15 हिडन डिटेल्स यू मिस्ड इन रामायण टीजर। ऐसी कौन सी डिटेल है जिन पे आपकी नजर ही नहीं गई दोस्तों। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, सोशल चैनल से वीडियो है। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। इस वीडियो में आप देखोगे कि क्यों ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा राम जी के कैरेक्टर की ट्रांजिशन के लिए। ये कलर चेंजिंग पगड़ी देखो, इतने बड़े बजट के बाद भी इतनी खराब डिटेलिंग। पुष्पक विमान के इस शॉट में ये डिटेल बहुत लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। वेलकम टू सोशल। रामायण का टीजर मुझे ऑन अ लार्जर स्केल बहुत इंप्रेसिव लगा, बिकॉज इस तरह के विजुअल्स हमने इंडियन फिल्म में तो नहीं देखे हैं। वही मैं कह रहा हूं, लोगों को पता नहीं क्या AI लगे हुए हैं। 4000 करोड़ के बजट पे बनाया गया है, ऑलमोस्ट अ हॉलीवुड लेवल मूवी बजट, अ बिग बजट फिल्म। सो यहाँ पे ना कोई कंप्लेंट का स्पेस नहीं रहना चाहिए। बट टीजर को देखते हुए मुझे ऐसा तो लगा कि इट्स नॉट द मोस्ट परफेक्ट वर्क दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट येस आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। फिल्म की जो विजुअल लैंग्वेज है वो मुझे बहुत अपीलिंग लग रही है। इट इज़ समथिंग दैट आई जस्ट वांट टू सी इन थिएटर्स। सो इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने टीजर देखते हुए नोटिस की। जो भी मैं डिटेल्स डिस्कस करूंगा वो सभी डिटेल्स सिनेमैटिक होंगी। कोई फालतू की बात नहीं, ना फालतू की ओवर हाइपिंग, जस्ट सिनेमैटिक टॉक्स। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। टीजर के स्टार्टिंग में ये टाइटल्स आना शुरू होते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ो। Whenever the world descends into chaos, he is always the answer, ruling our hearts for over 5000 years. So ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे राम भगवान की बात हो रही है। But what you should notice here is कि उनको एक past tense की स्टोरी की तरह नहीं दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि once upon a time there was a legend, there was Ram. कि अभी तक उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं की हैं। यहाँ पे जो ये लाइन्स हैं ये प्रेजेंट टेंस में लिखी गई हैं टू शो अस हाउ राम भगवान इज स्टिल विद अस। मुझे ये एस्पेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि टीजर में उनकी बात प्रेजेंट टेंस में की जा रही है, ना कि पास्ट टेंस में। दिस इन माय ओपिनियन वाज अ वेरी क्रिएटिव चॉइस ऑफ इंट्रोडक्शन। अब ये सीन जब टीजर में आता है तो यहाँ पे आप पूरी सभा को बैठे हुए देखते हो और यहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी चलते हुए आ रहे हैं। अब ये सीन वनवास से जाने से पहले शायद आखिरी सीन होगा उनका यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से पूरे सीन का ऑरा क्रिएट किया जा रहा है दैट एक्सप्लेन्स इट वेरी वेल कि ये सिचुएशन कौन सी होगी। और ऊपर से यहाँ पे इन्होंने कोई रॉयल कपड़े भी नहीं पहने हैं, दे आर वेयरिंग सिंपल सैफरन कलर क्लोथिंग। अब इस सीन में पूरी अयोध्या को डार्कनेस में दिखाया जा रहा है क्योंकि ये राम, सीता और लक्ष्मण जी की विदाई का सीन है। अब ये सीन बेहतरीन काफी इमोशनल सीन होगा बिकॉज जिस तरह से इस फिल्म में लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं रखी है, दैट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट। सिनेमेटोग्राफी ये बहुत कमाल की चीज होती है। इसी सीन में एक डिटेल नोटिस करो। आई एम जस्ट टेकिंग अ वाइल्ड गेस, व्हील डिजाइन, ये मैंने तुझे बोला भी था। व्हाट इज द रीजन टू शो दिस व्हील, व्हाई? अब अगर इस व्हील को नोटिस करें तो इसमें स्कोप कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 स्कोप्स इन दिस व्हील। अब ये शॉट मुझे डेलिब्रेट लग रहा है बिकॉज ये दिखाता है कि वो 14 साल के वनवास पे जा रहे हैं। अब ये चीज़ उनके वनवास का एक मेटाफर भी हो सकती है और मे बी इट्स जस्ट अ ब्लैंक डिटेल दैट आई एम नोटिसिंग। कुछ भी हो सकता है, पर जिस तरह से आजकल पीक डिटेलिंग नोटिस करने का ट्रेंड है, आई थिंक फैंस को ये डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। एंड डेलिबरेटली यहाँ पे इस व्हील का शॉट डाला भी क्यों गया है, कुछ ना कुछ तो इसका मीनिंग ज़रूर होगा। अब बात करते हैं थोड़ी वीक डिटेलिंग की। नाउ लुक एट दिस किड जिसने एक ग्रीन पगड़ी पहनी है। पहले तो यहाँ पे राम भगवान को प्रणाम करते हुए नजर आता है। अब उसी सीन में एग्जैक्टली आधे सेकंड बाद फ्लावर्स फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? एक टाइम पे वो झुक रहा है और दूसरे टाइम पे इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। इट्स डेफिनेटली अ शॉट दैट हैज़ बीन बहुत बार उसको रीटेक किया गया है और बाद में उसको कंबाइन किया गया है और यहाँ पे क्लियरली एक कंटिन्यूटी एरर हुआ है। अब इस सीन में एक और प्रॉब्लम है। इस बच्चे के साइड पे खड़े हुए इस इंसान को देखो जिसने पर्पल कलर की पगड़ी पहनी है। यार इसकी पगड़ी का कलर लिटरली फ्रेम से चेंज हो गया, पर्पल टू ब्लू। लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? इतनी हाई बजट फिल्म में हम ऐसी वीक डिटेलिंग कैसे दिखा सकते हैं? तो बस 2 मिनट का प्रोमो आया है तो एटलीस्ट पूरे प्रोमो को अच्छे से एक बार सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखना तो चाहिए। ऐसी गलतियां लो बजट इंडी मूवीज में क्यों हो सकता है, चल सकती हैं, बट यार एक 4000 करोड़ की बजट में बनी फिल्म डेवलप्ड बाय डीनेज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब इस सीन में जहाँ राम अपने नाम की आवाज़ सुनते हैं, ये जो आवाज़ है ये उनके पिता दशरथ की है, क्योंकि अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि दशरथ जी के लास्ट वर्ड्स राम राम ही थे। मुझे ये सीन ट्रेलर में ही काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ राम को ही सुनाई देती है। पीछे फ्रेम में लक्ष्मण और सीता भी नजर आते हैं बट वो अनमूव्ड है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीन इन द मूवी।
अब इस सीन में जो ये बैक शॉट दिखाया जा रहा है, आपको पता ही होगा कि ये रावण का है। यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि जिस तरह से उनकी कॉस्ट्यूम और उनके क्राउन के डिजाइन को दिखाया गया है, ये काफी आर्टिस्टिकली क्रिएटिव लगा मुझे। पुरानी रामायण सीरीज में रावण के क्राउन के हॉर्न्स को ना बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखाया जाता था, जिससे लोगों को इजीली समझ आए दैट ही इज अ राक्षस। थोड़ा वो डेविलिश वाइब क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी उनके मुकुट के डिजाइन से। अब जो टीजर में मुकुट दिखाया गया है उनके बैक शॉट से, ये बहुत एप्ट लग रहा है। इट शोज कि इस पे प्रॉपर थॉट डाला गया है और डिजाइन भी काफी सटल रखा है। सो आई एम रियली क्यूरियस टू सी यश इन दिस लुक। अब इसी मोमेंट में यहाँ पे एक चीज़ बहुत अननोटिस रह रही है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे रावण चल रहा है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रखी है। पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैक हुआ होगा या कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी, जिसके बाद रावण अपने पुष्पक विमान की तरफ जा रहा है। अब इस पुष्पक विमान का डिजाइन मुझे काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगा। आर्ट डायरेक्टर्स ने इसे पूरी तरह से रीडिफाइन किया है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि रावण के पास एविएशन टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे भी, तो यहाँ पे पुष्पक विमान को दिखाना इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा रावण की दुनिया का। और वैसे भी ये फिल्म वर्ल्ड लेवल पे रिलीज होगी, जहाँ पे वेस्टर्न ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, तो उस ऑडियंस को भी केटर करने के लिए जो बिना हिस्टोरिकल रेफरेंस जाने इस फिल्म को देखेगी, उनको पुष्पक विमान एक एयरक्राफ्ट की तरह नजर आएगा। अदरवाइज हमने पुष्पक विमान को पहले इस तरह से दिखाया है, इट नेवर लुक्ड सो थ्रेटनिंग और समथिंग सो ह्यूज। सो इन माय ओपिनियन रामायण जिस तरह से अपने वीएफएक्स को एलिवेट करके इन इन्वेंशंस को दिखाएगी, ये पूरी दुनिया के लिए आई कैचिंग होंगे। अब इस सीन में अगर आप पुष्पक विमान को नोटिस करो, जो ये वाइड एंगल शॉट, ये बड़े लार्ज स्केल का शॉट दिखाया जाता है, तो यहाँ पे ना आपको रावण चलता हुआ नजर आएगा। वो देखो एंड यू नो इतनी छोटी डिटेल्स को देखते हुए ना मैं फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर विजुअल्स पे इतनी बारीकी से काम किया गया है, कुछ जगह बहुत खराब भी किया गया है, बट ऐसे पॉइंट्स पे तो काफी इंप्रेसिव वर्क लग रहा है। बहुत कमाल सही वाला, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी सारे माइन्यूट मोमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट किए होंगे। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आई हैव टू टेल यू कि मेरा एक अपना पर्सनल चैनल भी है, विशाल एंड सिनेमा, और अगर आपको मेरा ओपिनियन और मेरा स्टाइल ऑफ रिव्यूइंग फिल्म्स पसंद आता है, देन यू कैन फॉलो मी हियर एज वेल, बिकॉज यहाँ पे मैं अपने पर्सनल मूवीज जो देखता हूँ ना, उनके बारे में बात करूंगा। जो चीज़ें मैं सोशल पे नहीं पोस्ट कर पाता, जो कई बार नई सीरीज भी आ रही है, इट्स अ पर्सनल स्पेस, सो यहाँ पे कंटेंट थोड़ा पर्सनल होगा। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ फॉलो मी हियर एज वेल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। अब इस सीन में आप नोटिस करना कि इस साइड पे आग जल रही है, और ये वो सीन होगा जहाँ जटायु की मौत हो जाती है। इस फ्रेम को ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना और भी आपको बर्ड्स उड़ती हुई नजर आएंगी। सो दिस इन माय ओपिनियन इज अ वेरी पोएटिक मोमेंट, क्योंकि ये सारी बर्ड्स एक तरह से जटायु के फ्यूनरल पे दिखाई जाती हैं। प्रोमोज में अभी तक लक्ष्मण के कैरेक्टर को तो नहीं दिखाया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मेन प्रोमो था ये राम जी के विजुअल्स पे बेस्ड है, बट इन सम ऑफ द सीन्स यू कैन एक्चुअली स्पॉट लक्ष्मण। अब इस तलवार वाले सीन को देखो, जहाँ तलवार को ऊपर करते हुए आपको पीछे लक्ष्मण का फेस दिख सकता है, और इसके अलावा आप इस सीन में भी लक्ष्मण को बैकग्राउंड में नोटिस कर सकते हो, एग्जैक्टली हियर। एंड ऑल्सो अगर आपको रामायण की कास्टिंग का भी आइडिया नहीं है, देन आई शुड टेल यू कि लक्ष्मण का कैरेक्टर रवि दुबे प्ले कर रहे हैं। ये अपने टेलीविजन सीरियल्स और अपनी होस्टिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर थे। सो जब इनको लक्ष्मण के तौर पे कास्ट किया गया था, तो ये काफ़ी यूनिक चॉइस थी, क्योंकि बाकी सभी एक्टर्स काफ़ी पॉपुलर थे। सो कास्टिंग हिम एज लक्ष्मण इन माई ओपिनियन इज अ वेरी यूनिक चॉइस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि रवि दुबे कैसे लक्ष्मण के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। नीतीश तिवारी इज नोन फॉर हिज ऑड कास्टिंग्स, ये उनमें से ही एक है। ऑल्सो अगर आप इस सीन में देखो तो यहाँ पे एक बड़ी सी बर्ड उड़ रही है, और उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, और जब उसको चोट लगती है तो जैसे नीचे गिरती है तो पता लगता है उस पर एक लड़की बैठी हुई थी। अब ये मेरे ओपिनियन में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन सीन हो सकता है। आपको क्या लगता है कि ये कैरेक्टर कौन हो सकता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने बहुत कोशिश की इसके हर एक फ्रेम को देखने की, बट इनका फेस जानबूझ के डेलिबरेटली छुपाया गया है। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये कैरेक्टर कौन लग रहा है, कौन हो सकता है। अब इस सीन की बात करते हैं। ये आइकॉनिक स्वयंवर वाला सीन होगा, जहाँ राम जी इस धनुष को उठा के प्रूव कर देंगे दैट ही इज द वन हु विल मैरी सीता। ये फिल्म का काफी आइकॉनिक मोमेंट होगा, क्योंकि इस सीन में ही राम की स्ट्रेंथ का पता लगेगा, और ये धनुष वहाँ पे टूट जाता है, धनुष यानी कि पिनाका। और इसके बाद काफी सारी चीजें होंगी जो फिल्म में देखने में काफी मजा आएगा। Now last but not the least, let's talk about the music, which is done by Hans Zimmer and A.R. Rahman. देखो मेरे ओपिनियन में ये कोलैबोरेशन मास्टर स्ट्रोक है, बिकॉज ये अपने आप में ही एक आइकॉनिक कोलैबोरेशन है। जब इस टीजर में भी म्यूजिक दिखाया जाता है ना, आपको क्लियरली फील होता है कि ये हैंस जिमर का भी म्यूजिक है, ये A.R. रहमान का भी म्यूजिक है। सो इन माय ओपिनियन जिस तरह से इनका म्यूजिक फिल्म में यूज़ किया जाएगा, वो फिल्म को बहुत ही एलिवेट करेगा। VFX, एक्टिंग वगैरह तो हम बात करते रहेंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि म्यूजिक के डिपार्टमेंट में ये फिल्म टॉप नॉच होगी।
I'm just too sure. This is the collaboration I was waiting for. So I'm hoping for the best of the music and also best of the background score from this movie. So alright then, वीडियो खत्म करते हैं। भाई देखो, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। काफी लोगों का ये आ रहा है कि भाई एआई जनरेटेड लग रहे हैं कुछ विजुअल्स, या फिर इस तरीके के हैवी वीएफएक्स क्यों कर दी। मुझे लगता है सबकी एक आर्ट होती है, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है, और इतना हाई बजट वीएफएक्स अगर ये लेके आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप एक मौका तो दो प्रेजेंट करने का। और अभी तो सिर्फ मुझे लगता है ग्लिम्स देखने को मिले, अभी डायलॉग्स जब आप सुनोगे हर एक चीज, और मास्टर क्लास। नहीं, मुझे और एक और चीज लगती है कि जैसे वो था जो बच्चे वाला पार्ट था, और एक जो टोपी का कलर, वो बहुत वैसा नहीं है कि उसकी वजह से कुछ वैसे इफेक्ट पड़ लेकिन रहा है। ये चीज चलो हो भी जाएंगी, हाँ, हो भी जाए। डायलॉग और जिस तरह से प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करेगी। जैसे आज के टाइम पर हम सिनेमा हॉल जाते हैं ना, तो वक्त के साथ आपका सिनेमा एक्सपीरियंस बढ़ना चाहिए, वीएफएक्स और बढ़िया होने चाहिए। तो अगर आप जैसे जो आइकॉनिक हमारे रामायण है, उसको बड़े पर्दे पर जब आप देखोगे ना, तो आप ये बोलोगे यार इस टाइप का हमने सिनेमा हमने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, क्या हमें अब इसमें और ओवर द टॉप मिल सकता है, जिसमें कि बस बशर्ते कि डायलॉग्स क्रिंज नहीं होने चाहिए। बस क्योंकि डायलॉग्स क्रिंज नहीं होंगे तो आपको भाई हर एक चीज और बढ़िया तरीके देखने मिले। आपको क्या फर्क पड़ रहा है, बल्कि आपको मजा आएगा। विजुअल स्पेक्टिकल्स, जब तक हर कैरेक्टर बोलेगा नहीं, कुछ वो नहीं आएगा। बाहुबली में अगर तीर ऐसे छोड़ते, उसमें चिंगारी निकल के जा रही होती है, एग्जांपल नहीं आता ना वो चीज, सिनेमा हॉल में जाते। आपको याद होगा हम बड़ा कह देते कि पुरानी रामायण के हिसाब से अभी भी बनाते, आप बनाते तो आप देखो पुराने रामायण में जब तीर छोड़ जाता था ना, वो तीर आपको ऐसे जाते हुए दिखता था। आज आप वो चीज नहीं देख सकते सिनेमा हॉल के अंदर। तो बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल, और जब इतने बड़े लेवल पर अगर वीएफएक्स लेके आ रहे तो आप वो देखो। पुरानी जो वाली रामायण को पसंद किस लिए किया गया था, उसके फाइट सीन के लिए नहीं, उसकी सिंपलिसिटी, डायलॉग्स के लिए, और कैरेक्टर, उसके जो डायलॉग थे, जिसने भी जो भी कैरेक्टर भगवान प्ले राम थे, किया है, सीता माता थी, लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी थे, उनके डायलॉग्स की डिलीवरी कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन, वही चीज जैसे रणबीर के फेस में बोला ना, वही कामनेस भी है। तो इस मूवी में भी आपको उस तरीके के डायलॉग्स, वही आपको सिंपलिसिटी डायलॉग्स वो सब देखने को मिलेगी। लेकिन पुष्पक विमान हो गया, जब वो वनवास के लिए जा रहे हैं तो वो सभा का जो ऊपर से टेक दिखाया, जब वो रात को जा रहे, प्रजा किस तरीके से मायूस है, जो जो बहुत बड़े लेवल पर मैं बता रहा हूँ, जो सिनेफाइल होता है या जिसको सिनेमेटोग्राफी की बहुत वो तो होती है ना कि भाई कमाल का सिनेमा देखना बड़ी स्क्रीन पर, वो समझ सकता है। आदि पुरुष से सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो हुई थी कि डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज वो चीज कर, गाने उस मूवी के बहुत प्यारे थे। गाने तो यहाँ पर मैटर करेगा कि जितने भी इसके अंदर जितने भी होंगे किरदार होंगे, वो सब अपना उनको डायलॉग डिलीवरी क्या दी गई, उनके राइटिंग्स क्या है उनके डायलॉग्स के लिए। बाकी सिनेमेटोग्राफी वाइज तो आपको भाई अगर कोई फाइट सीन भी आपको चाहिए उस लेवल का, आज के टाइम पर आपको वो वाला पुष्पक विमान अगर देखने को मिलेगा, या फिर वो तीर उस तरीके जाते नहीं, आप नहीं भाई नहीं, आप भी बोलोगे हम पुरानी रामायण देख ले। नए जब आज के टाइम पर रामायण हमको देखने को मिले, राम जी का जो हमने कैरेक्टर सुना है, जो हमने देखा है, उस तरीके का उनको हाव भाव हो, लेकिन कोई फाइट सीन है, कुछ भी है, राक्षस दिखाए, तो भाई वो एक चीज आ सकती है बेटर हो, आपको समझ नहीं पड़ेगी। फिर तो आप ये भी कहते हो कि जो उस टाइम पर जैसे रावण के जो मुकुट दिखाए थे वो चीज, टीवी सीरियल जो आप देखते हो और बड़े पर्दे पर जो आप देखोगे बहुत फर्क है। टीवी सीरियल में जो आपको चीज ब्राइट लगेगी ना, बढ़िया लगेगी, वो उस पर्दे पर आपको बहुत ज्यादा फेक लगेगी, आपको लगेगा कि सेट पूरा ही थर्मोकॉल का बना हुआ है, ये चीज, तब चीजें वीएफएक्स वाइज भी काम आती है। तो थोड़ा डिटेलिंग, मुझे लगता है कि जब आप देखोगे ना मूवी, बस डायलॉग्स बहुत कमाल के निकल आ जाए, उसके बाद स्टोरी राइटिंग मतलब किस तरीके से, ये एक्सपीरियंस अलग होगा मेरे हिसाब से, मुझे पूछते तो। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।